आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मातृभूमि के लिए खंड काव्य का चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कैसे लिखेंगे। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण को ऐसे पढ़ेंगे कि एक बार देखने पर ही याद हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, लिखने और याद करने का ट्रिक बताऊंगा और लिखते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे आपके पूरे नंबर मिले। जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। लिखेंगे डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंड राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार एक देशभक्त अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वह प्रस्तुत काव्य के नायक है। इनकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। आप सबसे पहला हेडिंग डालेंगे देशभक्त। चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। आप इसी तरह से लिखेंगे। हम आपको बहुत ही अच्छे तरह से बताएंगे। आप बस यह वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के संघर्ष में बीता। छात्र जीवन जलियांवाला बाग में निशंक हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा। वह उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं। तो आप इस तरह से दोहे में लिखेंगे। इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। आप इसी तरह से दोहे को भी आप ब्लैक पेन से लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि यह टॉपर स्टूडेंट है और इसे अच्छी जानकारी है। तो आपको 3 नंबर के खंड काव्य आते हैं तो 3 में 3 पूरे नंबर दे देगा, एक भी नंबर काटेगा नहीं। यदि आप दोहे को नहीं लिखेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा नंबर लिखेंगे हेडिंग महान क्रांतिकारी। उसमें आप लिखेंगे चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी और देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमन चक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन की शिथिल पड़ता देख उन्होंने शस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया और भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। आप इसी तरह से आप दोहे लिखेंगे। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांति दूत आजाद क्रांति की आग जलाए जाते हैं। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप तीसरा नंबर हेडिंग डालेंगे वीर और साहसी। आप उनके वीरता के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में 16 बेटों की मार खाते हुए प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपने अपूर्व देशभक्ति साहस और वीरता का परिचय दिया। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना था। काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना भी इनका शाही कार्य था। इसी तरह आप लिखेंगे। यह वीडियो आप 1 या 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में जाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा हेडिंग डालेंगे प्रभावशाली व्यक्ति। आजाद का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। वह अपने ओजस्वी भाषण से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। नवयुवक उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते थे। अब उसके बाद दोहे को लिखेंगे। इसमें आप दोहे को लिखें या न लिखें इससे कोई मतलब नहीं। आप इस तरह से लिखेंगे हेडिंग डालकर तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हम आपको दोहे भी बता दे रहे हैं, यदि आप तैयार कर लेंगे तो और अच्छा होता है। आजाद चंद्रशेखर ऐसा जिस पर हर एक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत सा। आप इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद आप 5वां नंबर अद्भुत संगठन करता हेडिंग डालेंगे। हम आपको 7 हेडिंग बता रहे हैं। आपको जरूरी नहीं है कि 7 ही हेडिंग लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप 5 ही हेडिंग लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे और ज़्यादा लिखेंगे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे। इसमें आप लिखेंगे चंद्रशेखर ने देश के समस्त क्रांतिकारियों को भारत को स्वतंत्र कराने के लिए एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया। के रूप में लिखेंगे संगठन शक्ति का पैसे का वे करते थे। व्यक्तित्व खिंचाव था चुंबक सा अमृत सा। आप इसी तरह से लिखेंगे। 6ठा नंबर आप हेडिंग डालेंगे। लिखेंगे प्रकृति प्रेमी। बताएंगे कि वह प्रकृति से कितना प्यार करते थे। आजाद प्रकृति प्रेमी थे। वह संघर्षों से
थक जाते थे विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे, वहीं वह अपने भावी कार्यक्रम की योजना भी बनाते थे। आप इसी तरह से लिखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को पूरा एक बार बोर्ड एग्जाम देने से पहले भी यह वीडियो जरूर देख लेना। आप दोहे के रूप में लिखेंगे, सतार नदी की इस तट पर जन्ने की मुक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। 7वां नंबर हेडिंग डालेंगे अमर शहीद। इसमें आप उनके शहीद के बारे में बताएंगे, लास्ट की स्टोरी। उसमें आप लिखेंगे, बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज एसपी नाट बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दी। आप इसी तरह से अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर लिखेंगे। इसको आप ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि आपके 3 नंबर के यह क्वेश्चन पूछते हैं। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका, परंतु जब उस एकाकी वीर के पास अकेली गोली बची तो उसने अपने कनपटी पर मारकर वीर गति प्राप्त कर ली। कवि ने इस हृदय स्पर्शी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं उनकी, कहते थे जीवित होगा यह, क्या जाने गोली कब खनकी। आप इसी तरह से आप चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण को लिखेंगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको पूरे 3 में 3 नंबर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।